तो अगला सवाल मेरा ख्याल काफ़ी लोगों को इससे इंटरेस्ट होगा जी। ससुराल पक्ष को हम राहु का कारक मानते हैं जी। तो ससुराल पक्ष से हमारे संबंध अच्छे रहें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, राहु का क्या उपाय करना चाहिए? ससुराल के कारक राहु ग्रह माने जाते हैं जी। तो यहाँ पर ससुराल चाहे किसी माता बहन का हो या भाई का हो, उसके लिए जो ससुराल है वो राहु ही है। तो राहु को अच्छा रखने के लिए यानी कि ससुराल से संबंध अच्छे रखने के लिए जी। हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। यहाँ पर मेरी ये बात ना थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, वो इसलिए कि कई लोगों के जीवन साथी प्रसन्न नहीं होते जल्दी से जी। तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ से प्रयास करने हैं कि अपने जीवन साथी को खुश रखें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए आपकी धर्म पत्नी है, ठीक है ना। अगर आपकी धर्म पत्नी आपके ससुराल में जाकर, है ना, आपके बारे में अच्छे शब्द बोले, आपकी तारीफ करे, आपके बारे में ऐसा कहे कि ये व्यक्ति बहुत ही प्रतिभावान है, मुझे बहुत खुश रखता है, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाता है और आपका मान सम्मान करता है, और वह व्यक्ति सामने से करता भी हो, ठीक है ना, करता भी हो, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि अपने आप उसके ससुराल वाले उसकी इज्जत करने लग पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, शुक्र ने राहु को कंट्रोल कर लिया जी। तो ग्रह एक ही ग्रह से कंट्रोल नहीं होते, कई कुछ होता है। तो शुक्र पक्ष में आ गया तो भी राहु पक्ष में आ गया जी। तो कहने का मतलब जहां पर रिश्ता बदला वहां पर राहु का उपाय भी बदल गया। तो यहाँ पर धर्म पत्नी आपकी तारीफ करे, इसी तरह से पति जो है ना अपनी पत्नी की तारीफ अपने माता पिता के आगे करे, उसकी इज्जत बनाए, एक दूसरे को सम्मान दें, खास तौर पर ससुराल वालों के सामने, और उनके लिए स्टैंड भी लें, ठीक है ना। ये नहीं कि आप एक दूसरे का साथ ना दें और एक दूसरे की चुगलियां अपने माता पिता से करें, तो दोनों में से किसी का राहु अच्छा नहीं हो सकता। जितनी देर तक पति पत्नी समझदार बन के एक दूसरे का मान सम्मान अपने परिवार वालों के आगे बढ़ाएंगे नहीं और जिम्मेवारी से अपना रिश्ता निभाएंगे नहीं, तब तक किसी का राहु अच्छा नहीं हो सकता। जिम्मेवारियां दोनों को निभानी पड़ेगी, एक दूसरे का मान सम्मान बनाना पड़ेगा समाज में, तभी राहु ससुराल के रूप में किसी को अच्छा परिणाम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो पंडित जी कुछ लोग ऐसे हैं, जब कह लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो राहु का उपाय नहीं कर सकते, सोना धारण नहीं कर सकते, या कोई उनकी मजबूरी है, कोई बाहर देश में है, फिर राहु का उपाय उनके लिए पॉसिबल नहीं करना, तो वो ऐसा क्या करें कि उनका राहु अच्छा रहे? कुछ ऐसा वो करें कि उपाय भी ना करें और उनका राहु भी अच्छा हो जाए। जी देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों का संपर्क होता है जो कहते हैं हम शरीर पर चांदी नहीं धारण कर सकते, सोना धारण करते हैं हमें एलर्जी हो जाती है, केसर का तिलक नहीं हम लगा सकते क्योंकि हम सनातनी नहीं हैं, हम किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन राहु तो हम भी अच्छा करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हैं, प्रोफेशनल हैं, कहते हैं राहु तो हम भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम कोई रत्न धारण नहीं करेंगे, हम कोई तिलक नहीं लगाएंगे, हमारा लाइफस्टाइल ये ऐसा है कि हम ये चीज़ें नहीं अपना सकते। तो हम राहु को अच्छा करने के लिए क्या करें? तो उनके लिए ये सुझाव है जो लोग राहु के उपाय नहीं कर सकते। देखिए, आप एक आदत अपना लें, आपके राहु कभी आपको खराब फल नहीं देंगे। एक नहीं, दो आदतें बोलूँगा, ठीक है। एक तो आपको सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले जगना है, चाहे 2 मिनट 5 मिनट सूर्य उदय होने से पहले तारों की छाँव में जगो। अपने रोज के कर्म खत्म करने के बाद चाहे सैर करो, चाहे साइकिल चलाओ, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप अगर सैर करते हैं या फिर आप सूर्य उदय होने से पहले उठकर साइकिलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको राहु के मिलते हैं। दूसरी चीज़ जो आप राहु को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं, घर बैठे आराम से कम एक वक्त का खाना आपको अपने घर के जो चूल्हा है, जो गैस है, उस बर्नर को जलते हुए हालात में देखते हुए खाना है, रसोई घर में आसन लगा के, ठीक है ना। और वह चूल्हा जलना चाहिए, मतलब कि आपकी धर्मपत्नी, आपकी माता, आपकी बहन आपके लिए खाना बना रही है, आप पालती लगाकर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। ये ना हो चूल्हा बंद हो गया हो
और आप खाना खाना शुरू कर दें, ऐसे में ये उपाय काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको एक आदत अपना के रखनी है, अपने पास सौंफ रखें, सौंफ खाएं। अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी दुकान में सौंफ रखें, ताकि आपसे लेकर कोई सामने वाला व्यक्ति भी सौंफ खा ले। इससे भी राहु अच्छे होते हैं। आप भी सौंफ खाते हैं तो इससे आपके शरीर को भी अच्छा प्रभाव मिलता है, और राहु ग्रह आपको पता भी नहीं लगेगा, दुनिया को भी पता नहीं लगेगा कि आप उपाय कर रहे हैं, और अच्छे हो जाएंगे। पहले भी पंडित जी काफ़ी बार बात हुई है कि हमारे बुजुर्ग, हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उसमें उपाय पहले ही जुड़े हुए थे जी। जैसे हम पुराने ज़माने में चौंका, पंजाब में जो चौंका बोलते हैं, चूल्हे के पास बैठ के हम खाना खाते थे जी। जब हम छोटे थे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा उपाय हो जाता था जी। तो ज्योतिष के बारे में आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने कुछ चंद लफ्ज़ों के जरिए, कि लोग अपना जीवन अच्छा कर सके, सुधार सकें? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के बारे में मेरा एक ही सुझाव है, अपनी दिनचर्या को अच्छा करें। अगर आप अपनी दिनचर्या को अच्छा कर लेते हैं, सुबह समय पर जगते हैं, अपने सारे नियमों का पालन करते हैं, अपने अपने धर्म स्थान में जाकर अपने इष्ट की साधना करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, तो आप पर धीरे धीरे करके बुरे ग्रह जो है ना, बुरा प्रभाव नहीं देते, और अच्छे ग्रह अपना अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। और साथ में आप छोटी छोटी बातों पर घबराना बंद कर दें। आप हर बात का समाधान ज्योतिष में मत ढूंढने की कोशिश करें। अगर छोटी कोई समस्या आ भी गई है ना, तो अपने घर के बुजुर्गों को अपने साथ रखें, जो जीवन में अनुभव को अपनाए हुए हैं। जिस हालात में हो सकता है आज आप फंसे हो ना, इस हालात में आज से 20 साल पहले आपके घर का कोई व्यक्ति फंसा हो, लेकिन आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति की राय नहीं लेते, किसी ज्योतिषी की राय लेने निकल जाते हैं। ठीक है ना, हो सकता है उस ज्योतिषी को उस बात का अनुभव भी ना हो, और आप अपने घर का अनुभव त्याग देते हैं। तो ऐसा मत करिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का भी अनुभव ज़रूर लीजिए। ठीक है, और आपको ज्योतिष के नाम पर बड़े बड़े उपाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक सस्ते रत्न धारण कर सकते हैं, कुछ एक पूजा पाठ कर सकते हैं जो ज़रूरी है, और पूजा पाठ हमेशा मंदिर के कर्मकांडी ब्राह्मण से ही करवाना अच्छा होता है, और मंदिर में करवाना अच्छा होता है। लेकिन कई लोग घर की शुद्धता के लिए घर में भी करवाते हैं, अच्छी बात है। तो ये आप साथ में अपना के रखें, और किसी वहम और भ्रम में ना फंसें। किसी भी ज्योतिषी के पास आप श्रद्धा के रूप में जाते हैं ना, तो वह अगर आपकी जेब पर नज़र रखता है, तो ऐसे ज्योतिषी को त्याग दें, तो ही आप ज्योतिष का अच्छा आनंद ले सकते हैं और देव कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया पंडित जी, हमारे सभी सवालों का इतने विस्तार से जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी शुक्रिया। तो जो नए जुड़े हैं उनसे विनती कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अच्छी जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।